कहानी का नाम बहू तो काली है। ज्योति की शादी एक प्रेम विवाह थी। रमेश और ज्योति दोनों ही हम सुलझे हुए विचारों के थे। साथ काम करते करते दोनों ने जिंदगी साथ ही बिताने का फैसला कर लिया। जहां रमेश लंबा आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था, वहीं ज्योति का कद अपेक्षाकृत कम था और रंग भी थोड़ा दबा हुआ था। किंतु उसके आकर्षक नयन नक्श, सुलझे हुए विचार और मधुर व्यवहार उसे प्रभावशाली रूप प्रदान करता था। उनके फैसले से दोनों के परिवार भी सहमत हो गए और शिरगी दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। मुंह दिखाई के लिए आस पड़ोस की महिलाएं, बच्चे और रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा हुआ था। हंसी मजाक का माहौल खूब जम रहा था। साथ के घर में रहने वाली सुनंदा आंटी ने मुंह दिखाई के लिए ज्योति का घूंघट उठाकर देखा। वहां तो वह कुछ नहीं बोली, किंतु बाहर जाकर दूसरी औरतों से कहने लगी, बहू तो काली है। क्या देखा रमेश ने? मैंने इतनी लंबी और सुंदर लड़की बताई थी इसकी माँ को, लेकिन रमेश की माँ ने उनकी बात सुन ली और पास आकर कहने लगी, बहन जी, शारीरिक बनावट तो ऊपर वाले के हाथ में है। इस शरीर को जैसा ईश्वर ने गढ़ दिया, जैसे एक आकर्षक पैकिंग में जरूरी नहीं कि अंदर की वस्तु अच्छी ही हो, वैसे ही त्वचा के रंग के आधार पर हम किसी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। सुनंदा आंटी को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। रमेश माँ मुस्कुराते हुए बोली, जब वो दोनों एक दूसरे के उनके इसी रूप में पसंद करते हैं तो हमें क्या समस्या? परिवार में खुशहाली रहे, चाहे बहू गोरी हो या काली। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।